ये पूजा व्रत से ज्ञान, बल, सुख और यश की प्राप्ति होती है। वहीं गुरुवार के दिन पूजा अर्चना के साथ ही कुछ नियमों का भी जो है पालन करना पड़ता है, क्योंकि इसी से धन के योग बनते हैं और जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वो शांत होता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। सबसे पहले है बाल कटवाना। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कटवाने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन इन कार्यों का निषेध माना गया है। ऐसा करने से न सिर्फ घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव सेहत, संतान सुख आदि पर भी पड़ता है। फिर है बाल धोना, क्योंकि बाल हम हमेशा कभी भी अगर जानकारी नहीं होती तो किसी भी दिन धो लेते हैं, लेकिन दैनिक जीवन से जुड़े ऐसे कई काम हैं जिसमें गुरुवार के दिन हमें नहीं करना चाहिए। नियम से एक है बाल धोना। महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। स्नान करने के लिए भी साबुन या शैम्पू के बजाय केवल सादे पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुवार के दिन कहा जाता है कि केले के पेड़ की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा होती है और इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप गुरुवार के दिन पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं तो भूल कर भी इस दिन केला ना खाएं। ऐसा करने से धन संपत्ति का नुकसान होता है। गुरुवार के दिन धन से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर होती है। वहीं मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस जब आप उसको लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए हो सके तो आप इस दिन लेन देन करें ही ना, और अगर करना भी है तो सोच समझ कर ज़रूर करें। गुरुवार के दिन घर पर पोछा लगाना भी वर्जित माना गया है। साथ ही इस दिन घर के जाले भी साफ नहीं करने चाहिए। ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से अशुभ होता है। इसके साथ ही गुरुवार को साबुन सर्फ से कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को किए इन कामों से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और इसका प्रभाव हमारी आर्थिक ज़िंदगी पर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में कबाड़ है छत के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके घर में कबाड़ रखा हुआ है और आप ध्यान नहीं दे रहे, आपने सफाई करना शुरू कर दिया और अगर वो थर्सडे का दिन है तो आपको उस दिन तो पैसे मिल जाएंगे क्योंकि आप कबाड़ बेचेंगे, लेकिन आपको साल भर जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं आप नोटिस करेंगे कि वो ख़राब होती चली जाएंगी। साथ ही राहु घर में आपके एंटर कर जाएगा। तो कभी भी, क्योंकि हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लाते हैं तो उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है जब हम कोई भी चीज़ का नया खरीदते हैं, लेकिन अगर हम बृहस्पतिवार के दिन उसको बेच देते हैं तो राहु लक्ष्मी तो चली जाती है हमारे घर से, लेकिन राहु का हमारे घर में वास हो जाता है। तो कबाड़ आप बेचिए, इसमें मना ही नहीं कि आप कबाड़ इकट्ठा करके रखिए, कबाड़ बेचिए लेकिन दिन का ध्यान रखते हुए। अब बात कर लेते हैं बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए। ये भी सही है, पीले कपड़े भगवान जी को भी पहनाने चाहिए, भोग भी लगाना चाहिए, लेकिन हम जो भोजन करते हैं उसमें हमें पीला भोजन, हमको खुद भी सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए। देखिए, मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन ऐसा होता है जब हमें सच में सात्विक भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी भी आती है। साथ ही हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे बदलने लगती है। या आप नोटिस करके देखेंगे, जब आप 1 साल ऐसा करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन जाती हैं। आप पीली चीज़ में तो खिचड़ी भी आती है, तो क्या खिचड़ी बना सकते हैं? नहीं। खिचड़ी हम कब बनाते हैं? शनिवार को। कहा जाता है ना, वो पूरा मिक्स होता है। खिचड़ी जो होता है, जैसे हम सिद्धा जब निकालते हैं तो हम सारी चीज़ों का मिक्स निकालते हैं, वो हम दान में देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रहों का जो ये खराब ग्रह होते हैं उसको हम दान में देकर सिद्धा जब निकालते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमारे जो ग्रह हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक इसी तरह से इसका विपरीत होता है जब हम बृहस्पतिवार के दिन सारी चीज़ों को मिक्स करके खिचड़ी बना देते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन खिचड़ी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह है हमारा, जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे अलग, यूनिक और मजबूत ग्रह होता है। तो उसके लिए हमको जो, क्योंकि वो सर्वोपरि हैं, सभी देवों के गुरु हैं, तो हमें उनके में सभी चीज़ों को मिक्स करके नहीं बनाया जाता। उस दिन खास चीज़ें अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। तो पीली चीज़ों में आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, पीले केसरिया चावल बना सकते हैं, बेसन की सब्ज़ी बना सकते हैं। इवन दो आप शाम के समय में खमन ढोकला बना, कुछ भी आप बनाइए, कुछ भी आप बनाइए, लेकिन पीला एक विशेष, जैसे हम खिचड़ी वाले शनिवार को अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए कहा जाता है ना कि खिचड़ी बनाने से जो कमज़ोर ग्रह होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं। तो ठीक उसी तरह से बृहस्पतिवार के दिन अगर हम पीला कुछ स्पेशल भोजन बनाकर खाते हैं, हर बृहस्पति को नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार आपको पीला भोजन बनाकर बदल कर ज़रूर खाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे रसोई घर में शार्प ऑब्जेक्ट हैं, शार्प ऑब्जेक्ट मतलब चाकू है, छिलनी है, कैंची है, ना तो वो हमें ख़रीदना चाहिए, ना ही उनमें हमें धार लगवानी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है, फिर अगली बात कर लेते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हम माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय में आंवली के पेड़ के नीचे ज़रूर हमें दीपदान करना चाहिए, क्योंकि
शुक्रवार है और बृहस्पतिवार का दिन है। ये 2 दिन जो है हम अगर आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान करते हैं तो माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो प्रयास यही करें कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ऐसे तो जितने भी पूजनीय पेड़ हैं आप चाहें तो हर पूरे साल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो कंकड़ में भी, वृक्षों में भी, हर जगह भगवान को देखते हैं। तो आप जहाँ आपको पूजनीय पेड़ दिखे आप बिल्कुल दीप लगाइए। भगवान चाहेंगे तो 1 साल अगर आप उनमें आस्था रखते हैं, आप कर्म भी अपना कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है तो वो भी बदलेगी, सफलता नहीं मिल रही तो वो भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ आस्था से जुड़े रहते हैं भगवान से। तो आप अपने कर्म को करते रहिए। बृहस्पतिवार के दिन ये सारे काम बिल्कुल भी ना करें जो आपको वर्जित है आपके करने के। तो केले के पेड़ के पास या फिर आंवले के पेड़ के पास थोड़ा सा कुछ ऐसा अनाज डाल दें जिससे कि पशु पक्षी पक्षी उसको खा लें या कोई जीव खा ले, तो जिससे कि जो सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर निर्भर है उनका भरण पोषण हो सके। तो प्रयास यही करें कि अपनी तरफ से हम सबका भला करते रहें। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज़ ले